हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब पाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, किस सीक्वेंस में आपको चीज़ों को पढ़नी है और कितनी मात्रा में पढ़नी है। ऐसा तो नहीं कि आप चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हो जिससे कि आप इंटरव्यूज़ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दोस्तों इससे पहले हमने बात किया था कि अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो ओवरऑल प्रोसेस होता है हायरिंग का वो कैसा होता है, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग क्या होता है, साथ में जब रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो इंट्रोडक्टरी कॉल क्या होता है, जो इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस है जैसे मशीन कोडिंग हो गया, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, कितने टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं, सब कुछ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को आप लोग जरूर से देख लेना, क्योंकि जो हायरिंग प्रोसेस है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आपको हायरिंग प्रोसेस के बारे में पता लग गया तो दूसरा स्टेप आता है कि आप खुद को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, इस वीडियो में हम सीक्वेंस में डिस्कस करने वाले हैं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है कैस। मैं जेपी मॉर्गन ग्लासगो में एज अ डेटा इंजीनियर जॉब करता हूं और मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए वीडियोस को बनाता हूं ताकि आप लोग का जो जॉब हंटिंग प्रोसेस है वो आसान हो सके और आपको जल्दी से जल्दी एक अच्छी जॉब मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए लर्न टू कोड एंड प्रैक्टिस। सबसे फंडामेंटल स्टेप है, आपको कोडिंग आनी चाहिए। जैसे आपको कोई हाई लेवल सॉल्यूशन दे दिया कि आपको ये काम करना है, तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप खुद से उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कोड में इंप्लीमेंट कर सको। और दोस्तों अगर बात करें कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आपको C++ या फिर पाइथन या फिर जावा आता है तो यू आर गुड टू गो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो, आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का केवल मतलब ये नहीं कि आप सिंटेक्स रिवाइज कर लो, सिंटेक्स को रट लो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मतलब ये होता है कि आप खुद से कोई सॉल्यूशन को उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, जो कि हासिल होगा ऑनलाइन कोडिंग प्रैक्टिस करके या फिर खुद कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बिल्ड करके, ताकि सारी चीजें आप अच्छे से समझ सको और एक्चुअल में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझ सको। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, यानी अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है। तो अब आपको पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है दोस्तों, सभी की सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो आपको अगर नहीं आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो बहुत मुश्किल होगा इंटरव्यूज को क्रैक करना। दोस्तों जो मशीन कोडिंग राउंड होता है या फिर जो लो लेवल डिज़ाइन कोडिंग राउंड होता है, मोस्टली उनमें आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल को टेस्ट किया जाता है। मशीन कोडिंग राउंड का मतलब ये होता है कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और सॉल्यूशन को डिस्कस किया जाता है कि कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आपको कोड लिखना होता है यूजिंग ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। या फिर आपको एक लो लेवल डिज़ाइन बनाना होता है जिसमें आपको क्लासेस वगैरह, अगर आपने पढ़ा हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, तो क्लासेस वगैरह बना के कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे एक दूसरे के साथ क्लासेस, कैसे एक दूसरी क्लासेस एक दूसरे को इनहेरिट करेंगी, क्या पूरा प्रोसेस होगा, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ क्रायो के बारे में। क्रायो दुनिया का पहला एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है जो खास तौर पे डिजाइन किया गया है एस्पायरिंग डेवलपर्स के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें क्रायो के बारे में, तो क्रायो पे आपको लर्न बाय डूइंग अप्रोच से प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। इनका कोर्स करिकुलम जो है पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है। आप चीज़ों को बिल्ड करते हो और उन चीज़ों को बिल्ड करके आप टेक्निकल स्किल्स को सीखते हो। और दोस्तों आपको जो यहाँ पे मेंटर्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में, जो लीडिंग कंपनीज हैं उनमें काम कर रहे होते हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, वॉलमार्ट है। तो वो आपको बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, क्रायो ने अभी तक 1300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का करियर ट्रांसफॉर्म किया है, जो कि वेरियस बैकग्राउंड से थे, और उनको 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज में जॉब मिला है। जैसे कि यूनिकॉर्न्स लाइक
क्रेड है, अर्बन कंपनी है, नो ब्रोकर है, फार्मेजी है, मीसो है और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स, जो कि अभी यूनिकॉर्न्स बनने वाले होते हैं, वैसी कंपनी भी हायर करती हैं, जैसे जंबो टेल है, निंजा कार्ट है, एथर है। और यहाँ पे ग्लोबल एमएनसीज भी हायर करती हैं, जैसे वॉलमार्ट, डेलॉयट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, आईबीएम और बहुत सारी कंपनीज यहाँ से हायर करती हैं। तो दोस्तों, क्रायो का एक प्रोग्राम है जो कि फेलोशिप प्रोग्राम है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसको जरूर से चेक करना अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है डिफरेंट जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको प्रैक्टिकल करके। तो क्रायो का प्रोग्राम जरूर से चेक करना, जो इनका फेलोशिप प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। प्रोग्राम बहुत बेहतर है, इसके बारे में जाओ चेक करो, कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। प्रोग्राम को चेक करना, उसके कोर्स करिकुलम को चेक करना, क्या क्या उनकी ऑफरिंग है वो चेक करना। अब हम वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं इसके बारे में। वो है फाउंडेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। देखो, मार्केट में बहुत सारे भैया दीदी लोग हैं जो बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, एल्गोरिदम पढ़ो, लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि आपको फाउंडेशन सबसे पहले पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का फाउंडेशन क्या है, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देते हो, आपसे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस जरूर से की जाती हैं। और अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप जो प्रोग्राम्स हैं, जो अपने एल्गोरिदम्स आपने लिखे हैं, उनको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत फाउंडेशनल और बहुत फंडामेंटल चीज़ है, आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आपको रिकर्सन के बारे में पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोग्राम को रिकर्सिवली आप थॉट प्रोसेस उसका ला पा रहे हो कि नहीं, सोच पा रहे हो कि नहीं। डिवाइड एंड कंकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये इसमें आपको बहुत रॉकेट साइंस जैसी चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक समझना चाहते हो एल्गोरिदम्स के, डेटा स्ट्रक्चर्स के, कैसे एक एल्गोरिदम दूसरे से फास्ट है, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम रिड्यूस कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अगर समझना है तो आपको फाउंडेशन को समझना पड़ेगा। और एक बार अगर आप फाउंडेशन को समझ लेते हो तो आप चीज़ों को बहुत इजीली ऑप्टिमाइज कर पाओगे। और जब आप एडवांस लेवल के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ते हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ते हो, तो उसमें आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं। तो हमेशा जब भी अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्टार्ट कर रहे हो तो फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दो, रिकर्सन के बारे में पढ़ो, कैसे रिकर्सिव फंक्शंस लिखे जाते हैं, कैसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, डिवाइड एंड कंकर क्या होता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एल्गोरिदम में, ये सारी चीज़ें पढ़ो। और दोस्तों, एक बार आपने अगर फाउंडेशन तैयार कर लिया अपना, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको पढ़ना है जो फंडामेंटल, बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में, और पढ़ना है, साथ में इनकी प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तो जैसे अरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यूब, बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ लो, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ लो, हैशिंग के बारे में पढ़ लो, टू पॉइंटर्स के बारे में पढ़ लो। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं और बहुत आसान हैं। इन चीज़ों से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत आसान लगेंगी और आप गिव अप नहीं करोगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। और केवल आप इनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं पढ़ो, आप इनको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आप हैकर रैंक यूज़ कर सकते हो, हैकर अर्थ यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि मोस्टली चीज़ें आप लीड कोड पे ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और जो बहुत मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, वो लीड कोड पे आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो, जो किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया है, किसी न किसी कोडिंग टेस्ट में पूछा गया है। तो वहाँ से आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा बूस्टअप हो सकता है और आपको इंटरव्यूज़ में भी ओवरऑल अगर आप बात करें, आगे चल के आप इंटरव्यूज़ देते हो तो उनमें भी आपको मदद मिलती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया, एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ लिया, तो अब आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आपको डेवलपमेंट सीखना चाहिए और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना चाहिए।
देखो, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखने के बाद डायरेक्ट आपको ऐसे एडवांस टॉपिक पे नहीं जाना है, कुछ डेवलपमेंट भी आपको करना है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, क्योंकि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए प्रोजेक्ट्स का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो, या फिर केवल बैकएंड की तरफ जा सकते हो, या फिर डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, आप जरूर से चीज़ों को सीखो और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। मैं तो रिकमेंड करता हूँ फुल स्टैक की तरफ आप लोग को जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब्स आपको देखने को मिलेगा लिंक्डइन पे या फिर इंडीड पे, naukri.com पे, या फिर जो भी हायरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपको मोस्टली जो ओपनिंग्स दिखते हैं वो होती हैं फुल स्टैक डेवलपर की। तो अगर आप इनमें चीज़ों को पढ़ते हो, समझते हो और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, डाउन द लाइन आप किस फील्ड में खुद को देखना चाहते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करो। देखो, आपने एक बार प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया, अभी आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, अपना रेज्यूमे सही करना है। रेज्यूमे के साथ साथ आपको अपनी गिटहब प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल भी सही करनी है। कैसे सही करना होता है इसके बारे में भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से चेक कर सकते हो। लेकिन आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हो, उससे थोड़ी बहुत चीज़ें कॉपी करने का ट्राई कर सकते हो कि कैसे चीज़ों को मैंने अरेंज किया है, जो एक्सपीरियंस सेक्शन है वो कैसा है, जो एजुकेशनल सेक्शन है वो कैसा है, प्रोजेक्ट्स को कैसे मैंने इंक्लूड किया है, मेरा टाइटल कैसा है, अबाउट सेक्शन कैसा है। तो सारी चीज़ें आप लोग खुद थोड़ा बहुत देख के समझ के कर सकते हो। लेकिन हाँ, अपना रेज्यूमे और अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बना लेना। और अब आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो मिड साइज स्टार्टअप्स हैं, उनमें अप्लाई करना है। देखो, मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा, जो एक सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप टीसीएस से गूगल में जा रहे हो या फिर टीसीएस से माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हो। मैं एक पूरा एक प्रोसेस बता रहा हूँ जिससे कि आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, आप इस चीज़ों को फॉलो करो तो आप कहीं भी जा सकते हो। लाइक एक पूरा रास्ता आपका खुल जाएगा, आपको चीज़ें एक्चुअल में समझ में आ जाएंगी कि करनी कैसी हैं। तो पर्टिकुलर एक कंपनी को टारगेट में नहीं रखना चाहिए, अपने को खुद को प्रिपेयर करना है। केवल एक बार के स्विच नहीं है कि मैं एक बार टीसीएस से चला गया माइक्रोसॉफ्ट में, उसके बाद मुझे कहीं जाना ही नहीं है। मुझे खुद को प्रिपेयर करना है, वो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं कि कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है इंडस्ट्री में, वो चीज़ समझना है, ताकि मैं कभी भी स्विच करने जाऊँ तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अब आप क्या करोगे कि कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आप कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। इसके बाद आप लोग अपना जो इंटरमीडिएट लेवल का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है उसको स्टार्ट करोगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे आप ग्राफ स्टार्ट कर सकते हो, ग्राफ के साथ साथ सेट या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग, बिट मैनिपुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, ग्रीडी एल्गोरिदम्स के बारे में स्टार्ट कर सकते हो, बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कैसे कैसे आपको पढ़ना है। लेकिन तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, इनको आप पढ़ोगे, साथ में ही प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करना कभी नहीं भूलना है। तो जो एडवांस लेवल के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हैं, आप जब कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो तभी इनको स्टार्ट करो। इंटरमीडिएट लेवल के भी जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, कंपनीज में अप्लाई करते रहो, इनको सीखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। और दोस्तों, एक बार आपका जब कमांड बहुत अच्छा खासा हो जाए इंटरमीडिएट लेवल के एल्गोरिदम पे, तो आपको जो सीएस के जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत फंडामेंटल होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा ही जाए, नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा ही जाए। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो फंडामेंटल थिंग है, जैसे एसिड प्रॉपर्टीज हो गए, उनके बारे में पूछ सकता है, या फिर नेटवर्किंग के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें, आपको बहुत डीप डाउन नहीं जाना है, बहुत फंडामेंटली आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। और इन चीज़ों को आप गिग्स फॉर गिग्स से पढ़ सकते हो। लाइक वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको आप इजीली समझ सकते हो और पढ़ सकते हो, तो वहां से पढ़ लेना इन चीजों को आप लोग। तो इसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस करनी है, वो है मशीन कोडिंग राउंड। क्योंकि आज के टाइम में मशीन कोडिंग राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी एक मशीन कोडिंग राउंड जरूर से रखती है, जिसमें आपका जो सीएस का फंडामेंटल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल है, वो सारी चीजें टेस्ट की जाती हैं। और यही नहीं, आपका जो एसक्यूएल का टेस्टिंग है वो भी होता है। तो आप एसक्यूएल को भी प्रैक्टिस करो। इन चीज़ों को आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स मैं लिंक
दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। तो उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो और मॉक इंटरव्यूज़ भी दिया करो। मॉक इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो, लेकिन मैं ऐसे किसी को रैंडमली मैं मेंशन नहीं करना चाहता। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप किसी फ्रेंड को पकड़ो, उसके साथ आधे घंटे बैठ जाओ, उसको बोल दो वो आपका मॉक इंटरव्यू ले ले, आप उसका मॉक इंटरव्यू ले लो, जो कि बहुत ही एक ऑनेस्ट और एक ट्रांसपेरेंट इंटरव्यू हो सकता है। वो आपके बारे में, आपके कमियों के बारे में बता दो, आप उसके कमियों के बारे में बता दो, और एक साथ मिलके काइंड ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग कर लो, या फिर साथ में मिलके चीज़ों को प्रिपेयर कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये करना बहुत सही रहेगा आप लोग के लिए। और दोस्तों जो फाइनल स्टेप आता है, ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया तो ऑलमोस्ट यू आर प्रिपेयर टू अप्लाई फॉर जॉब्स, और हर तरीके के कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड अच्छी कंपनीज हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका क्या है मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन बाद में इसको और भी अच्छे से डिस्कस करूँगा कि कैसे मैंने स्विच किया, कैसे मैंने पूरा प्रोसेस किया था, लाइक सारी चीज़ें सीखने के बाद क्या प्रोसेस था जॉब एप्लीकेशन का। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से पहला है आप लोग कोशिश करो कि जो कंपनीज का करियर पोर्टल है वहाँ से अप्लाई करो विद रेफरल। कोशिश करो कि हर जॉब ओपनिंग के लिए आपको रेफरल मिले, नहीं मिलता है तो खुद से अप्लाई कर लो, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि आपको रेफरल मिल जाए। इसके साथ साथ कोल्ड ईमेलिंग ट्राई करो, कोल्ड मैसेजिंग ट्राई करो ऑन लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आप यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, और साथ में ही अपने रेज्यूमे पे काम करना स्टार्ट कर दो। जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, अपने रेज्यूमे को जरूर से ठीक करो, थोड़ा बहुत कंपैटिबल बनाओ जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इन चीज़ों को, और जॉब्स के लिए अप्लाई करो। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें अगर आप लोग प्रोसेस फॉलो करते हो बहुत अच्छे तरीके से, टाइमलाइन एक बना के, एक बहुत प्रॉपर एक डेडिकेटेड टाइमलाइन बना के अगर फॉलो करते हो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, और बहुत आसानी से आप लोग सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जंप ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया कि आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई हों, और अगर आप Cryo.do के जो फेलोशिप प्रोग्राम है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसको चेक करना चाहते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को आप लोग चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।